अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। बड़े अरसे के बाद दोबारा वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने छोड़ दी थी वीडियो बनानी। मुझे पता चला था कि मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देखते ही नहीं हैं, तो फिर मैंने यही सोचा कि जब वो देखते नहीं हैं तो मुझे ऐसे फजूल में वीडियो बनाने का, टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना, अच्छी बातें हैं हर बंदा नहीं सुन सकता, उनके पास टाइम नहीं होता। अगर नाच गाना हो या फाशी हो तो वो हर बंदा शौक़ से देखता है। तो मैंने तो बातें करनी होती हैं अपने, जो यानी कि सारा दिन मेरी गुजरी हुई होती है वो कहानी सुनानी होती है, या फिर कोई भी अल्लाह की बात, कोई ऐसी वैसी वो सुनानी होती है, तो वो हर बंदा नहीं सुन सकता। तो इसलिए मैंने सोच दी, आज भी इस वक्त मैं सोते सोते मुझे नींद नहीं आई, मैं उठ के आ गई नीचे, यानी कि ऊपर सो रही थी छत पे, तो मैं नीचे आ गई। मैंने कहा जो है ना, मैं आज वीडियो बनाती हूँ। एक तो मैं अपने बहन भाइयों को ये खुशखबरी दूंगी कि एक दफ़ा पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में, यानी कि मेरे बड़े बेटे के घर में खुशखबरी है। तो उस खुशखबरी का यानी कि ये ताल्लुक़ है कि इस दफ़ा हमारे घर वो खुशखबरी एक नहीं दो आ रही हैं, यानी कि ट्विन्स हैं। अब ये नहीं पता बेटी है या बेटा है, या बेटे हैं या दोनों, या एक बेटा एक बेटी है, वो अल्लाह प्यारे को पता, जिसने पैदा किया है उसको पता, मुझे नहीं पता। तो अगले महीने 15 के तारीख के बाद इंशाल्लाह फिर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। कहते हैं 5 महीने के बाद जो है ना फिर पता चलता है। अभी 5वां महीना शुरू हुआ है, अगले महीने की 15 तारीख को 5वां महीना हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। क्योंकि फिर उसी हिसाब से कपड़े वगैरह भी बच्चे के जैसे बंदा बनाता है, ये चीज़ बनाता है, तो चलो पता चल जाएगा बेबी है कि बाबा है, तो उस हिसाब से फिर हम करेंगे। एक तो ये खुशखबरी मैंने आपके लोगों के साथ शेयर करनी थी। वो कहते हैं ना, सुख के साथ दुख होता है, खुशी के साथ गमी होती है। बस ऐसा ही मसला मेरे साथ भी पेश है। एक तरफ से तो अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी दे दी कि दो दे दिए, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की, बहुत ही खुशी है, और बड़ी बेचैनी से मैं इस बात का इंतज़ार कर रही हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है ना, आप लोगों ने पूरी सुननी है, चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए। क्योंकि लोग कहते हैं ना, आप 2-3 मिनट की बनाया करो, हर बंदा देख ले। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 8-10 मिनट की बनाती हैं। देखो, ये यूट्यूब पे जो चैनल होता है ना, उसकी वीडियो होती है, वीडियो लोग घंटे घंटे की भी बनाते हैं, मैं तो फिर 8-10 मिनट की बनाती हूँ। ये कोई वो नहीं है, टिकटॉक नहीं है कि भाई कोई गाने की या नाच की है, 1-2 मिनट की बनाई और चल भी ख़त्म। जो इंसान बातें करता है, व्लॉग बनते हैं ना, व्लॉग पे फिर टाइम लगता है। अब आप यूट्यूब पे व्लॉग नहीं देखते, जो लोग बनाते हैं घंटे घंटे, 1.5 घंटे के बनाते हैं, तो मेरी 8-10 मिनट की भी आप वीडियो नहीं देख सकते? क्या आपके पास इतना भी टाइम नहीं है? तो ये मेरी वीडियो आपने पूरी देखनी है, सब बहन भाइयों ने, क्योंकि इसमें मैं इतने दिनों की ना बहुत सारी बातें मैंने जमा की हुई हैं जो मेरे दिल में है। तो देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब बंदा इस स्टेज पे आ जाता है ना, जब औलाद जवान हो जाती है, शादीशुदा हो जाती है, फिर चाहे आदमी हो या औरत हो, उसको अपने जो है ना, अगर बीवी है तो शौहर की ज़रूरत होती है, अगर शौहर है तो बीवी की ज़रूरत होती है। और आज मैं एक नए रिश्ते से आपको मुतारिफ़ कराऊंगी। वो पता है कैसे? ऐसे कि कहते हैं ना, फ़लाँ का सुतेला बाप है, या कहते हैं सुतेली माँ है, सुतेला भाई है, सुतेली बहन है, सुतेली औलाद है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सुतेला शौहर भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शौहर कैसे सुतेला हो गया?
वो सुतेला ऐसे होता है, जो दूसरा शौहर होता है ना, वो हमेशा बीवी का सुतेला शौहर होता है। उसका पहला शौहर जो है ना, वो सगा होता है, क्योंकि उसमें से देखो उसकी औलाद होती है। तो वो जैसे भी हो ना, अपनी औलाद की जिम्मेदारी उठाता है, बीवी की उठाता है। लेकिन दूसरा शौहर जो होता है ना, वो सुतेला इस वजह से होता है कि उसकी औलाद नहीं होती। कईयों की होती भी है, लेकिन जिनकी पहले बीवी बच्चे हों ना, तो उनकी कोशिश होती है कि दूसरी बीवी से औलाद ना हो। कल कलां को कोई मेरी जायदाद में हिस्सेदार ना बने, या कल कलां को कोई भी किसी किस्म का भी मसला ना हो। तो फिर जब औलाद जवान हो जाती है ना, तो फिर वो पता है क्या, वो ये सोचता है कि औलाद है, वही जिम्मेदारी माँ की उठाएगी। तो माँ कहती है शौहर है, वो जिम्मेदारी उठाएगा माँ की। तो इसमें बेचारी जो है ना, दोनों तरफ से औरत पिसती है कि वो शौहर के की तरफ भी देखती है, उसके हाथों की तरफ भी देखती है, और औलाद की तरफ भी देखती है। तो मैंने ये चैनल इसलिए बनाया था क्योंकि कई मैं व्लॉग देखती हूँ, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके रहने का घर भी नहीं होता, झोंपड़े में रहते होते हैं। वो ये चैनल बनाते हैं, तो उसमें वो आज उनको देखो ना, तो उनकी इतनी इतनी कोठियाँ बनी हुई हैं, कारें हैं, उनके पास दुनिया की हर नेमत है। तो वो कैसे कमाते हैं? तो मैंने तो सिर्फ ये सोचा था कि अगर मेरा भी कोई थोड़ा बहुत वो हो जाएगा कि मुझे किसी के हाथ की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। वो ठीक है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे दवाइयाँ भी ला देता है मुझे ज़रूरत की हर चीज़। लेकिन फिर बात वही आ जाती है ना कि देखना पड़ता है। जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी अपने हाथों से जो है ना दिया हो ना, तो आज अगर वो किसी के हाथ की तरफ देखती है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है उस इंसान को। तो मुझे आप सब बहन भाई ये बताएं कि वो कई कहते हैं कि चैनल को कोई मोनेटाइज करवाना पड़ता है, मुझे तो ये नहीं पता। अब देखो, मैं तो चिट्ठी अनपढ़ हूँ, लेकिन वो जो लोग चैनल बनाते हैं वो सारे पढ़े लिखे तो नहीं हैं। कई ऐसे हैं बिल्कुल ऐसे फ़कीरों की हालत में होते हैं, वो पढ़े लिखे तो वो भी नहीं होते हैं, लेकिन उनके चैनल कैसे वो हो जाते हैं, मोनेटाइज हो जाते हैं कि उनकी आमदन शुरू हो जाती है, उनको पैसा मिलता है। तो आप लोगों ने मेरी ये हेल्प करनी है, मुझे बताना है, ताकि मुझे किसी की तरफ देखना ना पड़े। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, चाहे अपनी औलाद की तरफ भी देखना पड़े ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो कोई मेरी हेल्प करे, मुझे बताए कि ये चैनल कैसे मोनेटाइज होता है और कैसे हेल्प होती है। तो चलो इतनी एक हेल्प हो जाए कि जो है ना, मैं अपनी दवाइयाँ और अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकूँ, मुझे किसी की तरफ भी देखना ना पड़े, किसी की तरफ भी मेरे पास हो कि मैं दूँ, मुझे लेना ना पड़े किसी से। वैसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मेरी हर ज़रूरत पूरी करता है, जो भी होती है कहीं ना कहीं से गैब से वो कोई मदद आ जाती है, भांजियों से भतीजियों से। देखो ना, भांजियों भतीजियों को देते हैं, जो खलाएँ होती हैं, फूफियाँ होती हैं, वो देती हैं। तो मुझे लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मुझे अपना समझती हैं, तो मेरी जो है ना इस चीज़ को महसूस करती हैं, तो मेरी हेल्प करती हैं। तो मैं कहती हूँ मेरे पास इतना हो कि मैं उनको दूँ, लूँ नहीं उनसे। तो आप किसी भी बहन भाई को अगर ये पता हो ना, मुझे ज़रूर बताना कि कैसे वो होता है। अगर आपकी कोई हेल्प हो सकती है इस चीज़ चैनल बनाने में, मोनेटाइज कराने में, तो आपने ज़रूर मेरी हेल्प करनी है। तो मैं ये सब अपने बहन भाइयों से इल्तिजा कर रही हूँ। तो बस और क्या बताऊँ, बहुत बातें तो बहुत हैं, लेकिन फिर मसला वही टाइम का आ जाता है कि पता नहीं फिर मेरी कोई पूरी वीडियो देखेगा भी सही या नहीं देखेगा। लेकिन मेरे दिल में ये थी, देखो मैं सोते सोते मैंने दवाई भी खाई हुई है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं उठ के आ गई हूँ। इस टाइम क्या टाइम हुआ है,
11:20 हुए हैं। सब सो रहे हैं घर वाले मेरे ऊपर। मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोते सोते मैं नीचे आ गई हूँ उठ के। मैंने कहा मैं वीडियो बनाती हूँ। तो क्योंकि मेरा मसला ये है, वो देखो ना, जब मेरी अम्मी गई थी ना दुनिया से, 4 साल हो गए हैं, 5वां शुरू हो गया, तब से वो उस चीज़ की टेंशन ली है। देखो टेंशन हर बंदा नहीं लेता, औलाद इतनी होती है, लेकिन हर बंदा टेंशन नहीं लेता, और ना ये अपने बस की बात होती है। मैंने टेंशन ली, उससे डिप्रेशन का मसला हो गया। डिप्रेशन से फोबिया जो हो जाता है, फोबिया एक बीमारी है, उसके कई किस्म के जो है ना वो असरात होते हैं। कई ये होता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को कोई मौत का खौफ होता है, किसी को सफ़र से डर लगता है। तो मेरी कंडीशन भी कुछ ऐसी ही है। जब थोड़ी सी भी टेंशन मुझे मिलती है ना, तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है। तो डिप्रेशन ऐसे होता है कि फिर मेरा दिल घबराता है, बेचैनी होती है, धड़कन तेज़ हो जाती है, और मुझे ऐसे पता चलता है बस मैं अभी मर जाऊंगी, दुनिया ख़त्म हो गई है, बस अभी मेरा आखिरी टाइम आ गया है। मुझे सफ़र से फिर डर लगता है। सफ़र में मैं गाड़ी में अगर कहीं जाना हो, मैं फिर दरमियान में बैठती हूँ, ना मैं पीछे बैठती हूँ, मुझे डर होता है कोई पीछे से गाड़ी आके मार देगा, ना आगे फ्रंट पे बैठती हूँ कि कहीं ये गाड़ी आके अगली गाड़ी को न लग जाए। इसलिए मैं दरमियान में बैठती हूँ। फिर दुरूद शरीफ आयतुल कुर्सी पढ़ के गाड़ी पे फूंकती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये जो भी मुसलमान जो है ना सफ़र कर रहे हैं, मुसाफिर, इनको खैर खैरियत से इनके मंजिल मकसूद तक पहुँचाना, और जो भी इस वक्त सफ़र कर रहे हैं गाड़ियों पे, पैदल, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। और यही दुआएं करती हूँ सारा रास्ता। फिर मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ और सामने नहीं देखती, साइड पे देखती रहती हूँ। सामने देखूँ मुझे डर लगता है, क्योंकि आगे गाड़ियाँ होती हैं ना, तो फिर ये खौफ होता है कहीं गाड़ी में गाड़ी ना ठुक जाए, तो मुझे ये खौफ आता है। तो छत पे होती हूँ तो ये खौफ होता है कि कहीं छत ना नीचे गिर जाए। अगर छत के नीचे बैठी होती हूँ तो फिर ये खौफ होता है छत कहीं ऊपर ना गिर जाए, है ना। मुझे ये डिप्रेशन है। मैं अब किस किस को बताऊं कि मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि मैं ये खुद महसूस कर सकती हूँ, किसी को दिखा नहीं सकती। किसी को बताती हूँ तो कोई यकीन करता है, कोई ऐसे समझता है कि शायद मैं ड्रामा करती हूँ। देखो मुझे ड्रामा करने को कोई पैसे तो नहीं मिलते कि मैं ये ड्रामा करती हूँ। बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और किसी के साथ भी ऐसा मसला ना हो जैसे मेरे साथ है। दवाइयाँ भी खाती हूँ, एक टाइम अगर दवाई ना खाऊं तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, बेचैनी, घबराहट और धड़कन तेज़, और ऐसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, दिमाग ऐसे चकराता है कि समझ नहीं आती, दिमाग ऐसे, सर जो है ना वज़नी वज़नी हो जाता है, फिर समझ नहीं आती भी क्या हो रहा है। तो मैं अब नागा भी नहीं कर सकती, और दवाइयाँ इतनी महंगी हैं कि मैं ख़रीद भी नहीं सकती। एक हफ्ते की दवाई ले के आऊँ ना तो पता चलता है 2-3 दिन में ही हफ्ता ख़त्म हो गया है। दिन ऐसे जा रहे हैं ना, पता भी नहीं चलता। तो मैं अब कैसे अपनी दवाइयाँ पूरी करूँ। हालांकि मेरे बेटे ने कहा हुआ है, फिर बात वही आती है कि मेरा दिल करता है मैं किसी की तरफ ना देखूं, किसी के हाथ की तरफ, किसी के मुंह की तरफ ना देखूं। मेरे पास हो कि मैं खुद अपनी ज़रूरियात पूरी करूं, मैं किसी पर बोझ ना बनूं, क्योंकि इस वक्त मैं बोझ हूँ। मैं अपने आप को महसूस करती हूँ कि जैसे मैं बोझ हूँ। हालांकि मेरा अपना घर है, मैंने अपने खुद लिया है, खुद बनवाया है, और बेटे के नाम भी खुद ही किया है। तो वो कुछ नहीं कहता है, ये नहीं है। बस मेरा दिल आज ऐसे भरा भरा है ना कि समझ नहीं आ रही। कोई अपना ऐसा हो जिसके गले लग के ना मैं अपने दिल का गुबार निकालूं। काफ़ी दिन हो गए मैं रोई नहीं हूँ।
अपनी माँ को याद करके, क्योंकि मैं अपने दिल को कंट्रोल करती रहती हूँ। जब मैं रोती हूँ ना, फिर तबीयत बिगड़ने का खतरा होता है। तो रोई नहीं होना, तो इसलिए ना वो अंदर ही अंदर जो है ना, दुख मेरा जो है ना जमा है। तो इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही और दिल रोने को कर रहा है। इसलिए मैं फिर अकेली बैठ कर रो लेती हूँ। बच्चों को भी परेशान नहीं करती, अकेली बैठ के ना अल्लाह ताला के आगे रो लेती हूँ कि उसने मुझे अकेला कर दिया है ना, मेरी माँ को लेके मुझे लावारिस कर दिया है, मेरी माँ को लेके। जब माँ बाप ना हो ना, बेटियां लावारिस हो जाती है, चाहे उनके जितने भी वारिस हो ना, माँ बाप के सिवा वो लावारिस हो जाती है। मैं भी लावारिस हो गई हूँ। ठीक है, आज फिर इतनी सही, लेकिन मेरी वीडियो ये आपने ज़रूर देखनी है और जितनी भी हो सके ना वो मेरी हेल्प करनी है कि चैनल कैसे वो होता है। मैं ये नहीं कहती कि पैसों से मेरी हेल्प करो, लेकिन जो है ना ये चैनल कैसे मोनेटाइज होता है और कैसे वो जो है ना ज़रिए बनता है कि जो है ना उससे हेल्प होती है इंसान की, ये मुझे आपने ज़रूर, जिस मेरे बहन भाई को पता हो, मेरी बेटी बेटे को पता हो, उसने मुझे ज़रूर बताना है। क्योंकि अपने बेटे को तो कहती हूँ तो वो ऐसे कह देता है, ये नहीं होता, ये है वो है, ऐसे कर देता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ और इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरी लंबी हो गई है वीडियोस, 17 मिनट के हो गए है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ और फिर देखूँगी कि आपका क्या जवाब आता है। आपने मुझे वॉइस में जवाब देना है, मेरा नंबर तो यही है ना। अगर आपको कोई पता है या कोई बात होती है तो आप मुझे इस नंबर पे वॉइस कर सकते हो। ये नंबर मेरा अपना है, ज़ाती है, और मेरे सिवा कोई भी नहीं सुनता मेरा मोबाइल, ना कोई उठाता है। हर किसी का अपना अपना है। तो कोई भी बात करनी हो मेरे से तो आप वॉइस पे मेरे से आप बात कर सकते हो, आपको इजाज़त है। ठीक है, अल्लाह की अमान, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और हर मुसीबत से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।